हेलो डियर, स्वागत है सभी का एचआर स्टडी लैब पर। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो संबंध एवं फलन टॉपिक अपना चल रहा था, जिसका आज लेक्चर 5 होने वाला है। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के अंदर जितने भी जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल थे 6, वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए थे। आज अपन जो इकाई आपकी प्रश्नावली 1.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया था, उसमें एक्चुअल में बोला जाए तो 5 क्वेश्चन थे। और जो 5वां क्वेश्चन है उसके अंदर ऑलरेडी 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग इसके अंदर जो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सिर्फ प्रश्न 1 के अंदर ही 9 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखो, समझना इस बात को कि जो आपके सामने एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट दिया आपके 1 से लेके 14 तक में संबंध आ रहा है। मैं संबंध आर का मतलब कि ए से ए में संबंध आ रहा है। जो भी आपके सामने रिलेशन है वो क्या, ए से ए में। तो मैं संबंध का मतलब यही होता है कि ए से ए में। तो ये चीज़ तो अपन पहले से भी समझते आ रहे हैं। आपके सामने जो कंडीशन दी है वो रिलेशन क्या दिया है कि हमें जो क्रमित युग्म लेने एक्स वाई लेने हैं, तो वो किस अकॉर्डिंग होंगे कि 3x - y बराबर 0 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी सुविधा के अनुसार y बराबर 3 लिख से ले लेते हैं। क्या कोई इसमें दिक्कत है, किसी को परेशानी है? यदि मैं y को यहाँ भेजूंगा तो 3x यहाँ पर रह जाएगा, तो y बराबर 3x भी बोल सकते हैं। क्लियर, सभी को बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पर समझना पहले ध्यान से। देखो चलिए, देखो, यदि मैंने x की जगह पर बन लिया, तो आपको y क्या मिलेगा, आप कहेंगे इसका 3 गुना, मतलब कि 3 मिलेगा। ठीक है, यदि मैंने x की जगह पर 2 लिया तो y का मान क्या मिलेगा, आप कहेंगे 2 मैं यहाँ रखूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैंने x की जगह पर 3 लिया तो y का मान आपको क्या मिलेगा, इसका 3 गुना, मतलब कि 9 मिलेगा। यदि मैंने x की जगह पर 4 लिया तो y का मान आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे 12 मिलेगा, 12 मिलेगा। यदि मैंने x की जगह पर 5 लिया तो y का मान क्या मिलेगा, आप कहेंगे 15 मिलेगा। क्या 15 आपका इस सेट के अंदर है? क्या 15 आपका इस सेट के अंदर है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, हमारा 14 तक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी, इसको हम नहीं लेंगे, ये वाली कंडीशन हम नहीं लेंगे। तो आपके सामने जो रिलेशन बनेगा, मतलब कि जो आपका क्रमित युग्म होता है वो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा कि 1 3 का, 2 6 का, 3 9 का और 4 12 का, ये आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ में सभी को बात? तो यहाँ पर लिखना है आपको सॉल्व में। चलिए, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सामने जो दिया, क्या दिया है, आपके सामने एक सेट दिया है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है आपके 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक दिए। समझ में सभी को बात? आगे जो रिलेशन आपके सामने दिया है वो क्या दिया है, रिलेशन आपके सामने दिया है कि x बाय जो एलिमेंट्स हैं आपके वो इस प्रकार हैं, जो क्रमित युग्म में ऑर्डर पे है कि 3x - y बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, चल, तो यहाँ जो रिलेशन आपका क्या बनेगा, इस कंडीशन के हिसाब से जो रिलेशन हमारा बनेगा वो बनेगा आपका 1,3 आगे 2,6 नेक्स्ट देखिए 3,9 3 और 9 और 4 और 12 ये आपके सामने रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इतने आपके क्रमित युग्म निकल के आएंगे। अब चेक करेंगे अपन स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आगे लिख सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मुझे बताइए कि स्वतुल्य हमारा क्या बोलता था कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, यही बोलता था, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपके सामने एलिमेंट दिए हैं समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव दिए हैं उनका खुद का खुद के साथ प्रतिबिंब होना चाहिए। अब बोलो, क्या 1 का 1 के साथ दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं है। 2 का 2 के साथ दिख रहा है? ये भी नहीं है। 3 का 3 के साथ दिख रहा है? ये भी नहीं है। तो मतलब कि यह क्या हुआ, ये तो आपका स्वतुल्य नहीं हुआ। तो इस चीज को कैसे लिखोगे कि a, डज नॉट बिलोंग्स टू R, जहाँ a जो हमने लिया है वो लिया फॉर ऑल आपका ए सेट के अंदर, से हमने लिया। यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 1,1 2,2
और डैट डैट डैश 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये जो रिलेशन हमारा उसमें से नहीं आता। आपको क्या दिख रहा है ऐसा? आप कहेंगे नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो आर है वो संबंध आर, आपका संबंध जो रिलेशन है आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं। समझ में आई सभी को बात? तो हम बोल सकते हैं ये स्वतुल्य संबंध नहीं। क्लियर है सभी को बात? समझ में आई? अब देखिए आगे, इस चीज़ को आप रप कार्य के तौर पर लिख सकते हो, और यदि एग्जाम में लिख के आना चाहते हो तो भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ पहले। चलिए ध्यान से समझना। अब क्या चेक करेंगे अपन? अब चेक करना है आपको सम्मित संबंध। सम्मित जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। चलिए आजा भाई, इधर आजा, क्या दिक्कत है? अरे चाचा, अब बात बन जाएगी। देखो चलिए, ओके। अब चेक करना है आपको सम्मित संबंध। सम्मित, सम्मित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। चलिए, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन थी? यदि ए बी हमारा रिलेशन में है, यदि ए बी आपका रिलेशन में है तो बी सी भी, सॉरी बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब कि उसका उल्टा भी होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर आपको 1-3 रिलेशन में दिख रहा है, दिख रहा है, 2-6 भी दिख रहा है, ठीक है, 3-9 भी दिख रहा है, ठीक है, और 4-12 भी दिख रहा है, ओके। क्या 1-3 है तो 3-1 है? नहीं है। 2-6 है तो 6-2 है? नहीं है। 3-9 है तो 9-3 है? नहीं है। 4-12 है तो 12-4 होना चाहिए, मतलब कि 4-12 है तो 12-4 भी होना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी सम्मित भी नहीं होगा, ये सम्मित नहीं होगा। तो इस चीज को आप लिख सकते हो कि 1,2, 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 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 क्या होगा? लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि इस रिलेशन में से नहीं आता, आर में से नहीं आता। तो हम बोल सकते हैं आर आपका सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं। अब तो मुझे लगता है आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि सभी को बात समझ में आनी चाहिए कि क्या चल रहा है। सम्मित स्वतुल्य अब तो सभी को मेरे हिसाब से रट ही जाना चाहिए, ठीक है। यदि इतने में भी नहीं रट रहा ना तो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो लेकिन रट जाएंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो प्रश्नावली, अभी तो एग्जाम्पल पूरे किए भाई अपन ने। प्रश्नावली 1.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ भी होंगे जो एग्जाम होमवर्क देने लायक, वो मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। जैसे क्या होगा कि आप भी सॉल्व कीजिए खुद से। यदि नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको क्या करूँगा, उनके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल HR स्टडी लैब पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। चलिए, अरे चाचा ये क्या बात हुई? चलिए, इंग्लिश तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो लिख के आ सकते हो तो अच्छी बात है। देखो आपको टर्म जरूर पता होना चाहिए इंग्लिश में कि इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, क्योंकि आगे आपको काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो जब भी आप यदि किसी अच्छी बड़ी तैयारी करते हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आपके सामने इस तरह के वर्ड यूज होंगे। तो देखो संक्रामक में क्या होता है, यदि ए बी आपका संबंध में है, बी सी आपका संबंध में है, तो ए सी भी संबंध में होना चाहिए। ये चीज़ बोली हुई है मैंने, हाँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोला। चलिए अब देखिएगा, आपको 1-3 संबंध में दिख रहा है, संबंध में है, ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला 9 भी है, 3-9 भी है। क्या आपको 1 और 9 दिख रहा है? ये नहीं है, ये आपका नहीं है, नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हो कि 1-3, 1,3, 1,3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस कंडीशन हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है।
क्या हुआ मेरे भाई, इस संक्रामक संबंध आपका नहीं बनेगा। ठीक है, चल तो हम लिख सकते हो कि आर संक्रामक संबंध नहीं, आर संक्रामक संबंध नहीं। चलिए समझ में सभी को बात। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सभी को ये पीडीएफ आपको मिली जाती है, तो आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हो। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसके अंदर, तो नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक सारी की सारी संख्याएं जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 1 2 3 4 अनंत तक चले जाइए, सारी की सारी जो संख्या होती हैं आपकी क्या होती है, प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। तो उसमें जीरो शामिल नहीं होता है, जीरो शामिल नहीं रहता, और ना ही कोई नेगेटिव होता है, ना ही कोई डेसिमल में होती है। जो भी सीधी सीधी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। तो समुच्चय n में, जो n का मतलब कि n से n में ही है रिलेशन है कि r जो वो किस प्रकार है, x y आपके किस प्रकार होंगे कि y का मान जो भी लेना वो x से 5 अधिक होगा, लेकिन x का मान आपको क्या लेना है, 4 से कम लेना है। x का मान 4 से कम लेना है। देखो यहां देखना पहले, देखिए यदि मैं x का मान बन लेता हूं, यदि मैं x का मान बन लेता हूं तो y का मान क्या निकलेगा, आप कहेंगे y का मान हमारा निकलेगा x से 5 ज़्यादा, मतलब कि ये 6 आ जाएगा। यदि मैं x की जगह पर 2 लेता हूं तो y का मान क्या निकलेगा, इससे 5 ज़्यादा, मतलब कि 7 आ जाएगा। यदि मैं x की जगह पर 3 लेता हूं तो y का मान क्या होगा, इससे 5 ज़्यादा, मतलब 8। यदि मैं x की जगह पर 4 लेता हूँ, क्या x की जगह पर 4 ले सकता हूँ, नहीं लेना, 4 नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, क्लियर बोला है कि जो भी आपका x का मान होगा वो आपका 4 से कम होगा। यदि यहाँ पे इक्वल हो जाता, इक्वल भी लगा होता, लेस देन इक्वल होता, तो हम 4 को भी ले लेते, लेकिन हमें 4 को नहीं लेना। समझ में सभी को बात। तो जो भी आपका रिलेशन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, तो क्या दिया आपको, एक आपके सामने जो सेट दिया है नेचुरल नंबर्स का, तो ठीक है कोई दिक्कत की नहीं है, तो आप लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ लिखना है आपको n से n, जो आपके सामने रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, n से n। तो n से n में जो रिलेशन आपका क्या बनेगा उस कंडीशन के हिसाब से, तो उस कंडीशन के हिसाब से अपन ले सकते हैं। यदि मैं x का मान 1 लेता हूं तो आपको y का मान 6 मिलेगा। यदि मैं x का मान 2 लेता हूं तो y का मान 7 मिलेगा। यदि मैं x का मान 3 लेता हूं तो y का मान मुझे 8 मिलेगा। इसके अलावा कोई भी आपका कृमित युग्म नहीं बनेगा, ऑर्डर पेयर इसके अलावा कोई भी नहीं बनेगा। समझ में सभी को बात मेरे भाई। अब देखिए, अब पहली कंडीशन आपके लिए क्या होता है, स्वतुल्य की, स्वतुल्य संबंध। तो ये चीज़ आपको इसी प्रकार निकालनी पड़ेगी, स्वतुल्य। तो मैं इस बार इंग्लिश नहीं लिखता हूँ, ठीक, तो सीधा लिख देता हूँ स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या बोलता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। यदि खुद का खुद के साथ रिलेशन है, मतलब कि जो प्राकृत संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनका क्या खुद के साथ खुद का प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या आपको 1 1 दिख रहा है, नहीं। 2 2 है, नहीं है। 3 3 है, नहीं। ठीक, तो सीधे सीधे हाँ बोल सकते हो कि a, डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब कि जो हमने a लिया वो आपका क्या नेचुरल नंबर्स में से लिया, नेचुरल नंबर्स में से लिया। तो यहाँ बोल सकते हो कि 1 1 2 2, इसके अलावा आगे जाएंगे तो कोई भी आपका क्या है नेचुरल नंबर्स में से नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में से नहीं। समझ में सभी को बात, ठीक है। चल, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी आपकी चीज क्या है प्राकृतिक संख्याओं में से नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं, सॉरी आपके रिलेशन में से नहीं है, जो संबंध आर दिया है आपके सामने इसमें से नहीं है, इसलिए क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, जो संबंध है आपका स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट चेक करना आपको सममित, ठीक है। तो यहाँ पे आइएगा, चलिए यहीं चेक कर लेते हैं। देखिए सममित संबंध, नेक्स्ट चेक करना आपको सममित। सममित को बोलते हैं आप सिमेट्रिक, ठीक है। तो सममित संबंध, मैंने कसम खाई है इस बार मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, इस क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आपके होते हैं। चलिए, तो इस जो हमारा सममित भाई साहब क्या कहते हैं, सममित भाई साहब कहते हैं यदि ए का बी के साथ रिश्ता है तो भाई बी का ए के साथ रिश्ता होना चाहिए। एक तरफा प्यार यहाँ पर नहीं चलेगा, एक तरफा प्यार यहाँ पर नहीं चलेगा। बोलता है भाई यदि
ए यदि बी से प्यार करता है तो बी को भी ए से प्यार करना चाहिए, नहीं तो वो उसको छोड़ देगा। तो बात यहाँ पर कुछ ऐसी होती है, यदि 1 का 6 के साथ है तो 6 का 1 के साथ होना चाहिए, हमें तो नहीं दिख रहा। 2 का 7 के साथ है, 7 का 2 के साथ नहीं है। 3 का 8 के साथ है, 8 का 3 के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो भाई सम्मित भी नहीं है। हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हुआ, जो आर आपका है वो क्या सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट चेक करेंगे अपन संक्रामक संबंध, इसमें थोड़ा मजा आएगा। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक हमारा क्या बोलता है, यदि भाई ए का बी के साथ रिश्ता है तो बी का सी के रास्ते, यदि ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है तो ए का सी के साथ होना चाहिए, ए का सी के साथ होना चाहिए, तभी अपन बोल सकते हैं कि वो संक्रामक है। अब देखिए 1 का 6 के साथ है, क्या 6 किसी से स्टार्ट हो रहा है, 1 6 से स्टार्ट है, 1 का 6 के साथ कनेक्शन है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, आप कहेंगे नहीं है। तो हम क्या चीज बोलते हैं, देखो यदि ए का बी के साथ है ठीक है भाई, और बी का सी के साथ है तो भी बोल सकते हैं कि आपको ए का सी के साथ होना चाहिए, होना चाहिए। यदि मान के चलो ए का बी के साथ है, बी का किसी के साथ है ही नहीं, बी का किसी के साथ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी उसको संक्रामक मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि संक्रामक नहीं बोलेंगे, संक्रामक मानेंगे, संक्रामक मानेंगे। तो कंडीशन ये है कि मान के चलो यदि यहां पर ए का बी के साथ आ गया और बी का सी के साथ आ गया, तो उस कंडीशन में ए को सी के साथ देखना पड़ेगा, उस कंडीशन में ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने पहले भी यही चीज बोली थी, यदि ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है तभी हम चेक करेंगे कि ए का सी के साथ है कि नहीं। तो यहां देखो 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी के साथ है ही नहीं, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम ऑलरेडी उसको संक्रामक संबंध बोल देंगे। 2 का 7 के साथ है, 7 का किसी के साथ है ही नहीं, 7 का किसी के साथ है ही नहीं, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, तो उसको भी संक्रामक बोल देंगे। यदि 3 का 8 के साथ है, 3 का 8 के साथ है तो 8 का किसी के साथ है ही नहीं, 8 का किसी के साथ है ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी ए बी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, सेटिस्फाई हो जाएगी कि ए बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, संक्रामक हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आपका हो जाएगा। इतनी बात आपको सभी को समझनी थी, सबसे जरूरी बात ये थी, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू आर, x, y बिलोंग्स टू आर, लेकिन y, z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक चीज बोल सकते हो कहते हैं आपका आर एक संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर, लेकिन सॉरी एक्स कोमा बाय बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर नहीं है। यदि बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर हो जाता तो अपन चेक करते एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आर आपका क्या हो जाएगा, एक सम्मित संक्रामक हो जाएगा, सॉरी आर आपका, आर क्या संक्रामक संबंध है। और जो एक्स बाय जेड हमने लिए वो सारी की सारी क्या है आपकी नेचुरल नंबर्स में से लिए, प्राकृतिक संख्याओं में से ली। क्लियर है सभी को, बात समझ में आई। इस चीज का जी क्या हो जाएगी आपकी रफ्कार, ठीक है। तो कोई बच्चा ना समझा तो यहां से समझ सकता है रफ्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका तीसरा, कि आपके सामने एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स दिए हैं आपके 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक दिए हैं। उसमें जो रिलेशन है वो किस प्रकार है कि x बाय जो लेंगे हम बाय भाज्य x से, मतलब कि जो भी हम बाय को भाग देंगे x से वो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, तभी अपन बोल सकते हैं कि बाय आपका x से विभाजित है, बाय आपका x से विभाजित है। समझ में आई सभी को बात इतनी, क्लियर है। चलो अब बढ़िए आगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्या चीज बन सकती है बाय x से, कौन कौन सी कंडीशन में बन सकता है। देखो
हमें जो संख्या लेनी वो क्या लेनी है आपकी 1 से लेके 6 तक लेनी है। देखो मैं यहाँ पर डायग्राम बना के आपको बताता हूँ, अच्छे से और समझ में आएगा आप सभी को। देखो ये डायग्राम क्या है आपका ए सेट है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके क्या है 1 2 3 4 5 और 6, इतने ही ना, ठीक है। दूर दूर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। चलिए भाई क्या चला गया ब्रो, आ जा। चलो यही सेट हमने एक और लिया, ठीक है। तो ए से ए में ही होगा आपका सेट, रिलेशन आपका निकलेगा वो ए से ए में निकलेगा। मैंने बोला है कि जो बाय है वो एक्स से विभाजित होना चाहिए। यदि मैं एक्स की जगह पर बाय और एक्स की जगह पर बन लेता, मतलब ये सारे के सारे एक्स हैं आपके, ये सभी के सभी आपके बाय हैं, ये सभी के सभी आपके क्या बाय हैं। तो यदि मैं बाय 1 लेता हूँ और एक्स का मान 1 लेता हूँ तो ये विभाजित होगा। यदि 1 का 1 में भाग देंगे तो 0 आता है, 1 का 1 से काटेंगे तो 0 सॉरी 1 ही आएगा। तो वो क्या होता है आपका, एक क्या होता है वो सॉरी पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं 2 को 1 से विभाजित करूं तो चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे जो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, देखो यदि मैं 1 को 1 से विभाजित करता हूँ तो भी हो जाएगा, यदि मैं 2 को 1 से विभाजित करता हूँ तो भी चला जाएगा। 1 का तो किसी में भी चला जाएगा, 1 का आपका सभी के साथ चला जाएगा, 1 का सभी के साथ चला जाएगा, समझ में सभी को बात। अब 2 का किसके साथ जाएगा, क्या 1/2 आ जाएगा, तो ये तो पूर्णांक नहीं है, ये तो दशमलव में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 1 आपका 2 से विभाजित नहीं होता, तो 2 से विभाजित क्या क्या हो सकता है, 2 से विभाजित 2 हो सकता है, 2 से विभाजित 4 हो सकता है, 2 से विभाजित 4 हो सकता है, उसके अलावा 2 से विभाजित आपका 6 हो सकता है, इसके अलावा और भी कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 6 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 4 में भी पूरा चला जाता है, 2 में भी पूरा चला जाता है। अब 3 है, 3 का किस किस में चला जाएगा, 3 का 3 में चला जाएगा, 3 का 6 में चला जाएगा, इसके अलावा किसी में नहीं जाएगा। भाई 4 को चेक करो, 4 का किस किस में चला जाएगा, 4 का बोलोगे आप 4 में चला जाएगा, और 4 का इसके अलावा किसी में नहीं जाएगा। 5 को चेक करो, 5 का किस में जाएगा, 5 का सिर्फ और सिर्फ 5 में जाएगा, 6 का सिर्फ और सिर्फ 6 में जाएगा। यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहे हैं उस अकॉर्डिंग सिर्फ इतने में जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, एक रफ कार्य के तौर पर हो जाएगी। तो ये डायग्राम आप एग्जाम में भी बना के आ सकते हो, लेकिन क्या है यहाँ तो मैंने कलर अलग अलग यूज किए हैं, इसलिए आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ रहा सारी चीज़ें। लेकिन एग्जाम में जब डायग्राम बना के आओगे तो बहुत सारा घपड़ सपड़ सा दिखेगा, इसलिए आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सीधा सीधा आपको जो रिलेशन है उस अकॉर्डिंग लिखना है। तो हमें लेना है जो ए से ए में जो भी आपका रिलेशन है वो क्या है, ए से ए में, ए से ए में। तो यहाँ जो रिलेशन है आपका क्या बनेगा, क्या 1 का 1 के साथ बन जाएगा, ये भी ठीक है। 1 का 2 1 का सबके साथ बन जाए, 1 का 1 से लेके 6 तक सभी के साथ बन जाएगा, क्योंकि 1 का भाग तो सब में चला जाता है। 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, 1 का 4 के साथ बनेगा, और 1 का 5 के साथ बनेगा, 1 का 6 के साथ बनेगा, और 1 का 6 के साथ बन जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। उसके अलावा 2 का किसके साथ बनेगा, मैंने बोला 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ। तो यहाँ 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, और 2 का आपका बनेगा 6 के साथ, 2 का 6 के साथ बनेगा। आगे देखिए 3 का किसके साथ बनेगा, आप लोगे 3 का 3 के साथ बनेगा। इसके अलावा 3 का आपका बनेगा 6 के साथ, 3 का 6 के साथ, ठीक है। 4 का बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 4 के साथ, 5 का बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ, और 6 का आपका बनेगा सिर्फ और सिर्फ 6 के साथ। इसके अलावा कोई भी आपका रिलेशन नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आपके रिलेशन नहीं बनेंगे। समझ में आई सभी को बात, ठीक है, बन जाएगी यहाँ तक बात। चलिए अब सबसे पहले चेक करेंगे अपन स्वतुल्य, सबसे पहले चेक करेंगे अपन स्वतुल्य, ठीक है। तो चलिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, जो भी आपके सामने 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सभी के खुद के साथ खुद का होना चाहिए। मतलब कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। तो वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का है, 6 का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने बोला कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ,
आगे जाओगे तो हमें मिल जाएगा 6 का 6 के साथ, 6 के साथ ये सभी के सभी आपके क्या है, आर में से हैं। आर में से हैं तो हम बोल सकते हैं आर आपका स्वतुल्य संबंध है, आर स्वतुल्य है। क्लियर है, जो रिलेशन है आपका क्या है, स्वतुल्य है। अब चेक करना है आपको सममित, नेक्स्ट चेक करेंगे अपन सममित। देखो सममित, चलिए तो सममित के लिए क्या होता है, कोई भी चेक करो। देखो मैंने बोला 1 का 2 के साथ है, क्या 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दिख रहा है? आप बोलोगे 2 से सॉरी 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ दिख रहा है, 2 का 1 के साथ दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं है, 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का 1 के साथ है ही नहीं। इसी प्रकार देखो 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है ही नहीं। 1 का 4 के साथ देखो, 4 का 1 के साथ है ही नहीं, 4 का 1 के साथ है ही नहीं। तो आप एक कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो डायरेक्ट कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आप बोल सकते हैं आर स्वतुल्य नहीं, आर स्वतुल्य नहीं, सॉरी सममित नहीं। तो आर क्या होगा आपका यहाँ पे, सममित नहीं होगा। सममित नहीं। चलिए समझ में सभी को बात। अब आगे आपका क्या बचा है, एक और बचा है आपका संक्रामक। संक्रामक को चेक करते हैं। देखो संक्रामक देखो 1 का 2 के साथ है और उसके अलावा 2 का किससे स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट होने वाले आपके हैं। देखो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 का 2 के साथ है। तो मैंने बोला जो सेम होते हैं ना, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, उनको इग्नोर कर दीजिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर चेक करेंगे 1 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो 2 हटाओ 1 का 2 के साथ, वो तो है ही ऑलरेडी। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपके सामने सेम होते हैं ना उनको इग्नोर किया करो, उनसे आप बचा करो। अब देख आगे चेक करो, 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है और 2 का 4 के साथ है, 2 का 4 के साथ है। जब मैं 2 हटाऊंगा तो 1 का मुझे 4 के साथ मिलना चाहिए। क्या आपको 1 का 4 के साथ दिख रहा है? आप कहेंगे है, आपको कहेंगे दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा है। इसके अलावा मैंने बोला 1 का 2 के साथ है और 2 का 6 के साथ है, 2 का 6 के साथ है। क्या मुझे 2 हटाऊंगा तो 1 का और 6 का मिलेगा? आप कहेंगे 1 का और 6 का भी मिल रहा है, 1 का और 6 का भी मिल रहा है। इसके अलावा कोई और भी चेक कर लीजिए, इसके अलावा 1 से जरूरी है, 3 से चेक कर लो। मैंने बोला 3 का 6 के साथ है और 6 के स्टार्ट होने वाला कौन सा, 6 है, तो ये तो ऑलरेडी 3 6 है ही। इसके अलावा कोई है 6 के स्टार्ट? आप बोलोगे नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने बोला इसको उठाया, मैंने 1 का 6 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, तो 1 का 6 के साथ है ही। किसी को भी उठा ली रैंडमली, मैंने बोला किसको उठाऊँ, 2 का 6 के साथ है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बन जाएगा 3 का 6 के साथ, 4 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के, तो सारे के सारे बन जाएंगे। बोले तो ये क्या आ जाएगा आपका, संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। ठीक है, चल तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r के लिए x, z बिलोंग्स टू r है, x, z बिलोंग्स टू r है। और जो कि हमने सब में से जो x, y, z लिए हैं आपके सारे के सारे कहाँ से लिए हैं, x, y, z आपके बिलोंग करते हैं a से। जो आपके सामने सेट है a है, वहाँ से सारे के सारे बिलोंग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं r जो है आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। r संक्रामक संबंध है। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या, हाँ किसी भी प्रकार की है किसी को? होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इतने अच्छे से क्या ही बताया जाए। छोटी से छोटी बात आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, थर्ड हो चुका है आपका, फोर्थ देखिए। हाँ देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोला है कि जो आपका रिलेशन है सारा जो सेट लेना, हमें क्या लेना, पूर्णांक को। जेड क्या होता है, जेड का मतलब होता है जो भी पूर्णांक जितने भी इंटीजर हैं उनको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं।
जो भी इंटीजर्स होते हैं उनको सभी को, और नेचुरल नंबर होते हैं मतलब प्राकृत संख्या होते हैं उनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ का जो वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर्स उनको r से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, और z से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पर इनको रखा गया है, नहीं तो वैसे इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में तो आई से होना चाहिए था, आई से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए x कॉमा बाय, तो x माइनस बाय बराबर एक पूर्णांक है, x माइनस बाय एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम x माइनस बाय करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका क्या आना चाहिए, पूर्णांक निकल के आना चाहिए। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, चाहे यहाँ अनंत तक चले जाइए, जीरो भी आता है, और पॉजिटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, तो यहाँ भी आप अनंत तक जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके नंबर्स होते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। समझ में है सभी को बात। अब देखिए आगे कि यदि मैं x में से x माइनस करूंगा, यदि मैं x में से x माइनस करूंगा तो मुझे बताइए क्या मुझे बताइए क्या जीरो आएगा। x यदि किसी संख्या में से उसी संख्या को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। क्या जीरो इंटीजर है, पूर्णांक है? आप बोलोगे जीरो है पूर्णांक, जीरो पूर्णांक है तो आपका स्वतंत्र संबंध हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसलिए नंबर्स का यूज करके नहीं कर सकते उस तरह, क्योंकि हमारे जो पूर्णांक होते तो बहुत सारे अनंत होते हैं, नेगेटिव में चले जाओ अनंत तक, पॉजिटिव में चले जाओ अनंत तक, तो कहाँ तक चेक करोगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको दूसरे तरीके से जो लैंग्वेज का फॉर्म होता है, लैंग्वेज की फॉर्म में हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है भाई, चल तो आपका जो भी रिलेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आना चाहिए, x माइनस बाय आपका पूर्णांक निकल के आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, लिख ही देता हूँ इंग्लिश, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव चलिए तो स्वतुल्य के अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, x माइनस यहाँ पर लिखोगे x माइनस एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पे क्या ये जीरो क्या है, यहाँ पे जीरो पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है। यहाँ पर लिख सकते हो आप जीरो बिलोंग्स, जीरो क्या है आपकी, जीरो आपकी इंटीजर है, जीरो आपकी इंटीजर है, तो आप बोल सकते हो कि आर आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब चेक करेंगे आप सम्मित, अब चेक करेंगे अपन सम्मित। देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि x माइनस बाय, यदि हम इंटीजर निकालते हैं तो y माइनस एक्स भी आपका इंटीजर निकल के आना चाहिए। तो यहां लिखेंगे माना x कॉमा बाय बिलोंग्स टू r, x कॉमा बाय बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब कि यदि x में से मैं y माइनस करता हूं तो आपका इंटीजर निकल के आएगा, पूर्णांक आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, किसी को यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी? चल तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे कि हाँ x माइनस बाय पूर्णांक है, तो यहां लिखोगे आपको x माइनस बाय पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसका मतलब तो यही है ना, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा कि x माइनस बाय जो पूर्णांक निकल के आ रहा है उसको मैंने मान लिया k1 मैंने इसको मान लिया, k1 मैंने मान लिया, k1 मैंने माना है यहाँ पर, तो जो k1 क्या है आपका, k1 मैंने एक पूर्णांक ही माना है, k1 क्या माना बच्चों, मैंने एक पूर्णांक ही माना है। चलिए तो k1 क्या है आपका, बिलोंग्स टू z। चलिए इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, मैं यदि यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो आपका निकल के आ जाएगा बाय माइनस एक्स, तो बाय को मैंने यहाँ पलटा तो क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके बाय माइनस एक्स लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा आपका k1। और फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो आगे आ जाएगा आपका बाय माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के k1। अब मुझे बताइए कि माइनस में नंबर्स होते हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं क्या, जो भी आपके माइनस में नंबर्स होते हैं वो पूर्णांक होते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या हुआ कि जो माइनस के k1 निकल के आया वो भी क्या निकल के आ गया बच्चों, आपका इंटीजर निकल के आ गया, वो भी क्या निकल के आ गया, आपका इंटीजर निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाय माइनस एक्स करने पर भी हमें इंटीजर निकल के आ रहा है और एक्स माइनस बाय करने पर भी इंटीजर निकल के आ रहा है।
तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका सम्मित संबंध हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका सम्मित संबंध हो जाएगा। चलिए यहां लिखोगे आप, क्या हुआ, चलो इसको थोड़ा सीधा कर दें। अब ठीक है। तो कैसे लिख सकते हो कि बाय कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर मतलब कि आर क्या हो जाएगा, आपका सम्मित हो जाएगा। सम्मित संबंध है, सम्मित है। अब चेक करो आप संक्रामक, संक्रामक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव। सभी को रट गया कि नहीं रटा इंग्लिश का नाम अब तो, ट्रांजिटिव। चलिए तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, यदि मैंने बोला x माइनस बाय आपका कोई इंटीजर निकल के आ रहा है और बाय माइनस जेड आपका इंटीजर निकल के आ रहा है, तो x माइनस जेड भी आपका इंटीजर निकल के आना चाहिए, इंटीजर निकल के आना चाहिए। तो यहां मान लेते हैं अपन, माना x कोमा बाय बिलोंग्स टू आर तथा बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। समझ में सभी को बात। तो इस चीज को लिख सकते हो कि x माइनस बाय एक पूर्णांक है बराबर पूर्णांक, बराबर पूर्णांक लिख सकते हो। हाँ चलो ऐसे लिख देते, x माइनस बाय एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और बाय माइनस तथा बाय माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यदि ये पूर्णांक है तो आपका क्या होगा, x माइनस जेड भी आपका पूर्णांक आना चाहिए, x को माइनस जेड भी आपका पूर्णांक निकल के आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। देखो हम मान लेते हैं, माना चलो डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, x माइनस बाय बराबर k1, ठीक है, तथा बाय माइनस जेड बराबर k2 मैंने मान लिया, ठीक है। चलो इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको नाम देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ जो मैंने निकाले हैं k1 और k2, ये भी आपके क्या है, k1 बिलोंग्स टू जेड और यहाँ से बोल देंगे आप k2 बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब ये क्या आपके इंटीजर हैं। अब समीकरण 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2। इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर जब इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, x लेफ्ट हैंड साइड साथ में जुड़ जाएंगे और राइट हैंड साइड भी आपके साइड में जुड़ जाएंगे। तो x माइनस बाय प्लस y माइनस जेड बराबर हो जाएगा k1 प्लस k2। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, बाय से बाय कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपके सामने x माइनस जेड और यहाँ बचेगा k1 प्लस k2। तो आप सभी जानते हैं कि इंटीजर्स को जोड़ने पर भी आपका क्या आता है, इंटीजर्स ही आते हैं, पूर्णांक ही आते हैं। कोई भी इंटीजर्स को जोड़ लीजिए, इंटीजर ही निकल के आएंगे। तो k1 प्लस k2 क्या है, ये भी आपके क्या बिलोंग्स टू जेड। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सामने x माइनस जेड बराबर पूर्णांक निकल के आया, तो इस कंडीशन को बोल सकते हैं x कोमा जेड बिलोंग्स टू r। तो हम बोल सकते हैं r आपका क्या हो जाएगा, r आपका हो जाएगा संक्रामक संबंध, r संक्रामक है। तो हमें यही चेक करना था, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। वो आगे आप लाइन भी लिख सकते हो, यदि r आपका स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है तो r आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध भी होगा। तो लेकिन तुल्यता पूछा नहीं है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक कर दीजिए, बात बन जाएगी, कोई भी दिक्कत बात नहीं होगी, किसी भी प्रकार का आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। चलिए समझ में आए सभी को बात। तो जो प्रश्नावली 1.1 थी उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे, उसमें से अपन 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जो नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन है ना, 5वां क्वेश्चन है, तो 5वें क्वेश्चन के अंदर भी ऑलरेडी कितने क्वेश्चन है आपके, 5 क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन के अंदर भी 5 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत अच्छे से उनको भी कर लेंगे, उसके बाद अपना प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा, तो वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे
विराम देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे रोकते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।